हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के अंतर्गत मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मकोए का पौधा, जो कि लीवर से संबंधित सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। जिसमें कि लीवर का बढ़ना, लीवर का घटना या उसके पीलिया हो जाना, काली पीलिया होना, और अब जैसे भी जो भी नॉर्मल पीलिया हो तो दोनों में तीन में काम करता है। और दूसरा, इसका बहुत ही गुणकारी पौधा है। तो इसको देखा तो आप देख सकते हैं, इसका पौधा ये 2 साल का है। इसे हमने यहाँ घर के पीछे लगा रखा है। तो हम लोग 2-3 लोग इसको खाते रहते हैं फल को। तो हम इसे बचपन में भी खाया करते थे फल, जैसे खेत वेत में जाते थे, भूख लगती थी वैसे भी। तो ये आप देख सकते हैं, इसके काले काले फल हैं, जो ये फल ही पक जाते हैं, पकने के बाद काले हो जाते हैं। तो इस तरह से काले हो जाते हैं तो इन्हें तोड़ लिया जाता है और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। और इसी को काक माची भी बोलते हैं, तो काक माची नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग, मैं आपको कुछ प्रयोग बताऊंगा प्रैक्टिकल की। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि कफ वात त्रिदोष नाशक है, यानी कि कफ और बात और पित्त तीनों को दूर करता है, तीनों प्रॉब्लम को दूर करता है। तो इसको आप लेते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके प्रयोग से लीवर में सूजन है या बवासीर है या कोई भी कुष्ठ रोग है या फोड़े फुंसी, वो भी नहीं होते हैं, और दाग धब्बे वो भी सब सही हो जाते हैं। तो इसका और अद्भुत प्रयोग भी है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनके दांत निकालते हैं तो बड़ा दर्द होता है, आसानी से नहीं निकलता है, तो उस दौरान भी इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उसके लिए करना क्या, जैसे इसके पत्तों का आपने रस लिया, इसके पत्ते आप तोड़ लेंगे और इसको पीस करके इसका रस निकाल लेंगे कपड़े में छान करके। तो जितनी मात्रा में इसका रस लेंगे उतनी मात्रा में ही आपको घी या सरसों का तेल लेना, और उसके दांतों पे आप मसूड़ों पे मालिश करेंगे तो इजीली दांत निकल जाते हैं और दर्द भी नहीं होता है। और इसी प्रकार से लीवर वृद्धि के लिए, अगर किसी का लीवर बढ़ गया, बोलते हैं कि लीवर बढ़ गया है, जैसे बुखार के बाद तेल ये पदार्थ खा लेता है आदमी, समोसे चाहे पकौड़ी वगैरह, तो मना करा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग खा लेते हैं तो उसमें लीवर बढ़ जाता है। तो उसके लिए इसका क्या करना है कि हमने इसके 150 से 2 ग्राम रस को लेना है। रस को सुबह भी पी सकते हैं पीस करके इसमें, और सुबह सुबह पीना, एक ही टाइम पीना है बस। तो आप उसके 150 से 200 ग्राम रस ले लें इसके पत्ते को पीस करके। और दूसरा इसका प्रयोग और अगर बढ़िया लेना तो मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए। तो रात को इसके पत्ते और रस को उबालना है, उबाल करके उस कुल्हड़ में या मिट्टी के बर्तन में रख दीजिएगा और सुबह सुबह उसको ऐसे ही पी लेना है बासी में। तो ये बहुत ही बेनिफिट होगा और आप 10-15 दिन में ही देखेंगे कि इससे सही हो जाता है और प्रयोग से सही हो जाता है। और इसी प्रकार एक तीसरा प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ इसका, कि कुष्ठ रोग होता है, जैसे किसी के फोड़े वगैरह हो गए जो नहीं सही हो रहे हैं, या कुष्ठ रोग है जो डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया, तो उसमें इसकी पत्तियों का मल्हम बनाएंगे, इसको पीस करके चटनी की तरह पीस करके लगाएंगे तो वो कुछ दिन में ही सही हो जाता है। तो इस तरह का ये बहुत गुणकारी पौधा है और बहुवर्षीय पौधा है। आप देख सकते हैं पेड़ काफ़ी मेरे से बहुत ऊपर चला गया है, और ये हमने 2-3 साल पहले छोड़ दिया उसके घर के पीछे। हमने कहा यहाँ पे खाते रहेंगे, तो ये हमारे भाई साहब उन्होंने कहा ठीक है, तो वो भी यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। और ये फल है काले काले, हम खाते रहते हैं, आपको दिखा सकता हूँ। तो इन फलों को आप खा सकते हैं। और दूसरा, ये एक कोशिश और करिएगा, गमले में भी लगा सकते हैं और देखने में भी अच्छा लगेगा। और इसके पत्ते का भी हम साग बना के खाते हैं, कुछ क्षेत्र में तो खाया जाता है, मैंने देखा, और यहाँ भी खा सकते हैं, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लीवर संबंधी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पौधे को गमले में जरूर लगाइएगा और अपने आंगन में रखिएगा। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको करिएगा। और भी इसका प्रयोग है, जैसे कि कानों में दर्द होता है तो उसमें इसका रस भी डाल सकते हैं निचोड़ करके। तो इन्हीं के साथ ही मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आपने वीडियो देखा। और इसी के साथ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट रहती है, जैसे कि इसे सब्सक्राइब करते रहिए, देखिए चैनल के लिए अगर कुछ भी काम की चीज़ें तो आप सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करते रहिएगा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके और वो अपने घरेलू लेवल पे अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसके आपका धन्यवाद।